तो आपने देखा कैसे महर्षि संस्थान में फर्जी डिग्री का ये काला धंधा चल रहा है और इस स्टिंग को चलाए हुए हमें कई हफ्ते हो गए, लेकिन नोएडा पुलिस की तरफ से, यूजीसी की तरफ से अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। इस मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो एक्सपर्ट्स बने हुए हैं। हमारे साथ एलन राव साहब बने हुए, फॉर्मर डीसीपी दिल्ली पुलिस, और साथ में हमारे साथ शिक्षक नेता कुलदीप मलिक जी भी जुड़े हुए हैं। राव साहब, आपसे ही हम शुरुआत कर लेते हैं चर्चा की। सरेआम दिख रहा है कैमरे में, और सवाल सिर्फ डिग्री का नहीं है, सवाल इस देश के युवाओं के भविष्य का है। एक तरफ वो नौजवान हैं जो दिन रात पढ़ाई कर रहे हैं, जिनके पास पैसे भी नहीं है कि वो कॉलेजों में दाखिला ले ले, लेकिन दूसरी तरफ देखिए, आप 3 लाख दीजिए, 3.5 लाख दीजिए, आपको डिग्री मिल जाएगी, आपका एग्जाम पास करा दिया जाएगा। 30,000 रुपए और देंगे तो आपको एग्जाम में भी बैठना नहीं पड़ेगा। राव साहब, कैसे ये फर्जी डिग्री का धंधा चल रहा है और पुलिस इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रही है? नमस्कार, आपके सभी व्यूअर्स को नमस्कार। आपने जो अहम मुद्दा पब्लिक इंटरेस्ट का उठाया है, मैं समझता हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है सबको जानना कि ये ऐसे कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है। और पैसे लेकर अगर शिक्षा का सौदा किया जा रहा है तो इससे घिनौनी बात हो नहीं सकती, क्योंकि इस प्रकार से जैसे कोई भी डिग्री लेकर कोई अपना आधिकारिक तौर पर जैसे वकील बन जाएंगे या कोर्ट में केस करेंगे या इंजीनियरिंग बन जाएंगे या कोई और ऐसी डिग्री ले लेंगे जो बहुत ही जो पब्लिक से बड़ी कनेक्टेड रहती है, वो अगर डिग्री लेके ऐसी क्वालिफिकेशन लेके अगर कुछ करेंगे तो क्या उसका क्या भला करेंगे, वो लोगों का क्या अपना ज्ञान बांटेंगे। जो क्योंकि बिना पढ़े ही डिग्री अगर मिल गई, उस डिग्री के बेस पे वो कहीं नौकरी भी मिल सकती है उनको। ऐसा नहीं है, हमारे देश में सब कुछ चलता है। नौकरी अगर मिल गई, मान लो जज ही बन गए, वो वकील साहब जो डिग्री लेके आए जज बन गए, तो क्या न्याय करेंगे। तो मेरा बड़ा क्लियर मानना है कि जैसे इस प्रकार से जो संस्थान उनसे कनेक्टेड हैं, जैसे LLB की डिग्री से कनेक्टेड है BCI को, ये महर्षि संस्थान को बिल्कुल बैन कर देना चाहिए और इसमें स्क्रूटनी होनी चाहिए, इसमें नजर होनी चाहिए कितने लोगों ने इस प्रकार से ऐसा किया होगा, बिना किसी एग्जाम दिए पास किया होगा या पैसे दे के डिग्री ले ली होगी। ये सारी स्क्रूटनी का एक सब्जेक्ट बनता है और उसके बाद जो आदमी आइडेंटिफाई हो सकते हैं, बहुत बड़ा घपला मैं समझता हूँ। इसकी इन्वेस्टिगेशन बड़ी गहन तरीके से की जानी चाहिए और वो इन्वेस्टिगेशन के बाद सारी सच्चाई सामने आएगी। इसके अलावा और कौन कौन से संस्थान है, तो आपने आपके चैनल के माध्यम को मैं बता रहा हूँ कि बहुत आपने ये एक प्रकार से एक बहुत बड़ा काम किया पब्लिक के लिए। इसके अलावा भी देखना चाहिए, ऐसे और भी संस्थान होंगे, ये कोई अकेले महर्षि संस्थान नहीं है, ये और भी ऐसे कई संस्थान होंगे यूपी में, बिहार में फल फूल रहे हैं और उत्तराखंड में इस जगह पे ऐसे हैं। ऐसी जगह पे लग रहा है कि मुझे कि वो कई बार ऑफर आई है, कई बार कि आपको ये डिग्री दे देंगे, वो डिग्री देंगे। कई लोगों को पता लगा कि वो जी ऐसे डॉक्टरेट की डिग्री मिल रही है, जी वैसे ही PhD की डिग्री मिल जाएगी। लेकिन राव साहब, यहाँ सबसे बड़ा सवाल तो नोएडा पुलिस पे उठ रहा है ना। उनके अंदर इस तरह से ये क्राइम ही है, अपराध है। शिक्षा में इस तरह से फर्जी डिग्रियां देना, फर्जी अभ्यर्थी बैठाना, उनकी जिम्मेदारी तो बनती है ना। पुलिस इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई कर सकती है जो नहीं हो रही है अभी तक? राव साहब देखिए, मैं आपको बताऊं, आपके चैनल के आने में ये सब बात आने के बाद पुलिस को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। यहाँ पर पुलिस ये कहेगी कि मेरे पास तो वो कंप्लेंट लेके आएगा तब मैं करूंगा, लेकिन ये गलत है, क्योंकि ऐसी नोटिस में आ जाएगा तो स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। कॉग्निटिव ऑफेंस है। मैं एक केस का बता देता हूँ कि जब ये कोरोना चल रहा था तो वहाँ पर ये नकली दवाइयाँ देने का पैसे लेके सौदा कर रहे थे तो टीवी के क्लिप के आधार पर केस दर्ज हुआ है ओखला में, यहाँ पर दिल्ली में, उन दिनों, जो कि पैसा लेकर जो महंगी जो दवाइयाँ बेच रहे थे ना, पैसे लेकर दे रहे थे, लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे थे। वहां पर ऐसा हुआ था कि आपके टीवी के क्लिप को लेकर मुकदमा दर्ज कर दिया था, वो चल रहा है, जिसका मैं उसको सपोर्ट कर रहा हूँ, उसको पुलिस केस को। तो इसी प्रकार से ऐसा यहाँ भी पुलिस कर सकती है। नोएडा पुलिस को कोई रोक नहीं है इसमें, करना चाहे तो कर सकती है, लेकिन नहीं कर सकती है तो इसका मतलब वही तो बड़े सवाल है राव साहब। पूरा सिस्टम जो है आंख बंद करके बैठा हुआ है और नोएडा में इस तरह से फर्जी डिग्री का युवाओं के भविष्य के साथ खेल रहा, कोई एक्शन नहीं। शिक्षक नेता हमारे साथ बने हुए कुलदीप मलिक जी। कुलदीप जी, आपकी तरफ मैं रुख करूंगा, क्योंकि बहुत ये चिंतनीय विषय इसलिए हो जाता है कि एक तरफ हम AI की बात कर रहे हैं, एक तरफ हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं,
एक तरफ हम चाहते हैं कि हमारे छात्रों में साइंटिफिक टेम्परामेंट आए, दूसरी तरफ इस देश में फर्जी डिग्री का खेल चल रहा है। आइए पैसे लीजिए और डिग्री आप वकील बन जाइए, आप मैनेजमेंट के बड़े अधिकारी बन जाइए, आप डॉक्टर बन जाइए। क्या ये है देश की शिक्षा व्यवस्था? और सब कुछ दिखने के बाद भी यूजीसी, तमाम बड़ी एजेंसियां जिन पे जिम्मेदारी है इनको रोकने की, कोई एक्शन नहीं अभी तक। देखिए रवि जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, क्योंकि इस मुहिम को आपने चला रखा और लास्ट टाइम भी डिबेट हुई थी उसमें मैं खुद आपकी डिबेट में शामिल था। और अभी आपने एआई की भी बात की, और अगर आप एआई की बात कर रहे तो देखिए अभी देश के अंदर नहीं, विश्व के अंदर गलगोटिया विश्वविद्यालय का प्रकरण चल रहा। और मैं तो ये कह रहा, देश की जनता को मैं ये कह रहा कि गलगोटिया विश्वविद्यालय का प्रकरण नहीं, यहाँ तो सरकार कहीं ना कहीं गला घोटिया प्रकरण शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ चला रही। और इस गला घोटिया प्रकरण से शिक्षा व्यवस्था के जो 4 स्तंभ है, जो हमेशा मैं अपनी डिबेट में जिनका नाम लेता हूं, वे 4 स्तंभ, वे शिक्षक, अभिभावक, इसमें विद्यार्थी और प्रबंधक, चारों के चारों आज शिक्षा व्यवस्था के अंदर ये पिलर आज धराशायी होने की कगार पे है। आप देखिएगा, अगर देश में पैसे लेके फर्जी जो है वकील बनेंगे, देश में पैसे लेके फर्जी इंजीनियर बनेंगे, फर्जी डॉक्टर बनेंगे। इनफैक्ट मैं तो ये बात भी कहने से नहीं चूकता कि देश में तो आज फर्जी ब्यूरोक्रेट तक बन रहे, लेकिन आज कोई बात करने वाला नहीं है, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था को तो बिल्कुल साइडलाइन कर दिया। अभी आप देखिए जो गलगोटिया यूनिवर्सिटी का प्रकरण चल रहा, आप इस प्रकरण को भी समझने की कोशिश कीजिएगा। भाई जब सरकार शिक्षा पे बजट नहीं देगी, जब सरकार रिसर्च के ऊपर बजट नहीं देगी, पैसा नहीं देगी, तो फिर तो ऐसे ही चाइनीज रोबोट खरीद के जो है उनका प्रदर्शन करा जाएगा और उन्हें अपने रोबोट बताया जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपका धन्यवाद, लोग इस बात को समझे कि अगर ये देश विकसित बनना है, जैसा कि हमें सपना दिखा जा रहा, और हम तो अमृतकाल की बात कर रहे, क्या यही अमृतकाल है? क्या अमृतकाल इसी का ही नाम है कि आप पैसे देकर जो है डिग्री बांटेंगे? और अगर कोई रिस्पॉन्सिबल न्यूज चैनल इस खबर को दिखा रहा और 8-10 दिन इस खबर को हो गए, उस यूनिवर्सिटी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, मुझे तो ऐसा लग रहा, क्या प्रदेश में सरकार नहीं चल रही? क्या देश में सरकार नहीं चल रही? क्या प्रदेश की पुलिस व्यवस्था नहीं? क्या इंटेलिजेंस ब्यूरो हमारे देश में काम कर रही है? इस खबर को नहीं देख रही? मान लिया कई बार ऐसा होता है कि बड़े बड़े संस्थान होते हैं तो छोटे मोटे अधिकारी जो पीछे होते हैं, छोटे सरकारी अधिकारी या जो नीचे छोटे कुछ लोग होते हैं ऐसे दलाल टाइप, वो काम कर लेते हैं। लेकिन ये जो वीडियो है इसमें तो जो यूनिवर्सिटी का डायरेक्टर है वो वीडियो में साफ तौर दिख रहा है। जब इतने ऊंचे पद पर व्यक्ति डिग्रियां बेच रहा है तो उस पूरी यूनिवर्सिटी की तो सदस्यता वही रद्द होनी चाहिए, मान्यता ही रद्द हो जानी चाहिए थी। रवि जी देखिए, अभी मेरे से जो पूर्व के वक्ता है राव साहब, उन्होंने भी ये बात कहा। मैं आपकी जानकारी के लिए और दर्शकों की जानकारी के लिए पूरी गंभीरता से इस बात को बता रहा कि आपने तो एक यूनिवर्सिटी का एक गोरख धंधा दिखाया। आज प्रदेश के अंदर, देश के अंदर न जाने कितनी ऐसी यूनिवर्सिटी है जो इस तरीके का जो है जिन्होंने धंधा चला रखा। लेकिन दिक्कत क्या है, आज कोई बोलने वाला नहीं। आज मीडिया के अंदर, मैं तो धन्यवाद दे रहा, आप इस मुद्दे को उजागर कर रहे हैं। मीडिया के अंदर तो शिक्षा व्यवस्था पे बात ही कहां हो रही। भाई आप एक बात बताओ, ये देश तो शिक्षा व्यवस्था से चलेगा। आज शिक्षा व्यवस्था में काम करने वाले सभी लोग, चाहे वो शिक्षक हो, प्रबंधक हो, अभिभावक हो, उसमें विद्यार्थी हो, सभी परेशान हैं। और आप ये भी देखिए, जो सरकार चला रहे, जो मंत्री है, एक आंकड़ा ये बता रहा, केंद्र के जितने भी मंत्री हैं और जितने भी सांसद हैं, इनके सबके बच्चे विदेश में पढ़ रहे। यानी कि जो शिक्षा व्यवस्था ये देश को दे रहे, उस शिक्षा व्यवस्था के ऊपर इन्हें भरोसा नहीं, अपने बच्चे तो ये विदेश में पढ़ाएंगे और हमारे बच्चों को ये फ्री में डिग्रियां बांटेंगे। तो अपने आप में हमारे बच्चों